हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं एसएससी स्टेनो हूँ। एसएससी में आम तौर पर सिर्फ महोदय, सभापति महोदय वाले ही मैटर बोले जाते हैं जिसे कोई भी आसानी से लिख सकता है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ चैलेंजिंग मैटर लेकर आया हूँ जिसे लिखने के बाद आप आसानी से कोई सा भी मैटर पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैटर। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। बहरहाल इस घटना के परिणामों का आकलन करना फ़िलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। मसलन इसने दुनिया भर में अमेरिकी लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचाया है। यह वह राजनीतिक पूंजी थी जिसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे। यहाँ तक कि 6 जनवरी से पहले भी लोकतांत्रिक नैतिकता का जमकर हवाला दिया जाता था। फिर चाहे ट्रंप लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों पर हमलावर ही क्यों न थे, मगर इस घटना से जो नुकसान पहुंचा है उसे देखते हुए अंदेशा है कि विश्व नेतृत्व की अपनी पुरानी हैसियत को हासिल करने में अमेरिका को संभवतः दशकों का वक्त लग जाएगा। घरेलू तौर पर भी कैपिटल हिल की घटना का असर ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के काफ़ी समय बाद तक बना रहेगा। अराजकतावादी षड्यंत्र बताने वाले सिद्धांतवादी और कैपिटल हिल पर हमला करने वाले दंगे समर्थक अपने नेता का राष्ट्रपति काल तो नहीं बढ़ा सके, लेकिन आज अमेरिकी समाज में मौजूद खाई व बंटवारे को ज़रूर बेपर्दा कर दिया। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी शख्सियतों द्वारा अमेरिका को एक बेहतर संघ बनाने के प्रयासों के बावजूद अमेरिकी समाज हमेशा से वैचारिक मत संबंधी और नस्लीय विभाजन से ग्रस्त रहा है। हालांकि मानवाधिकारों के क्षेत्र में अमेरिका ने पिछली आधी सदी में खासा तरक्की की है और एक समाज के रूप में जातिवादी व कट्टरपंथी तत्वों को हाशिए पर रखने में सफल रहा है। श्वेत राष्ट्रवादियों, अप्रवासी विरोधी समूहों, यहूदी विरोधी भावनाओं आदि को हवा देना ट्रंप के राष्ट्रपति काल का मुख्य उद्देश्य रहा। लगातार प्रसारित की जा रही झूठी और गलत सूचनाओं द्वारा वह काफ़ी हद तक रिपब्लिकन पार्टी की पेठ बनाने में सफल भी रहे। कुल 252 रिपब्लिकन सांसदों में से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 139 और सीनेट में 8 सांसदों द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों को बदलने के लिए हस्ताक्षर करना संकेत हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका को ट्रंप ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। जिन समूह ने कैपिटल हिल और लोकतंत्र पर हमला किया है वे बहुत जल्द खत्म नहीं होंगे। वास्तव में उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनकी लड़ाई अभी भी शुरू हुई है, लिहाजा उन पर सख्त
और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा होने की उम्मीद है भी, क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले से ही उनको सज़ा देने के लिए मुकदमा चलाने की शुरुआत कर दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना से उबरने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। लोक और शास्त्र के मर्मज्ञ विद्यानिवास मिश्र का स्मरण भारतीय वैदुष्य परंपरा के अद्भुत मनीषी का स्मरण है। भीष्म सदगति के लिए संक्रांति की प्रतीक्षा में सरसैया पर थे। उसी संक्रांति के भारतीय साहित्य, चिंतन, परंपरा और संचार संवाद के विद्वान विद्यानिवास मिश्र का जन्म और उसके बाद कोई 6 दशक की साहित्य और रचनाधर्मिता की अटूट परंपरा उनकी अमिट पहचान बनी। उनका रचना संसार बहुआयामी है। पंडित जी उनके लिए व्यापक और सही संबोधन था। पाणिनि के व्याकरण के आधुनिक पक्षों पर उनके शोध के निष्कर्षों ने परंपरावादी विद्या जगत में नई हलचल पैदा की। डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि के उनके विवेचन ने पाणिनि को समझने की नई दृष्टि दी। इसके बाद जीवन के अंतिम दिनों तक उनका जीवन सक्रियता का पर्याय और दूरसंचार के लिए चुनौती बना रहा। रीवा, काशी, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली भले उनके कार्यक्षेत्र रहे, पर थे वह खाँटी भोजपुरिया। बनारस उनकी पहली पसंद था और गंगा उनकी ममतामयी माँ। उनका बनारस का आवास साहित्यिक बैठकी का केंद्र बना रहा। पंडित जी से को 35-40 साल के लंबे निजी संपर्क के मेरे अनुभव प्रमाण हैं कि उनका व्यक्तित्व पारस जैसा था। जिसे छुआ वह सोना हो गया। पंच बकार यानी भव्य वपु, शरीर, वाणी, वेशभूषा, विचार और वृत्ति यानी भव्यता के वह प्रतीक पुरुष थे। आगरा के एम इंस्टीट्यूट के निदेशक, काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य, प्रतिष्ठित दैनिक के प्रधान संपादक, राज्यसभा के नामित सदस्य जैसे सम्मानित शीर्ष पदों पर रहकर भी वह भोजपुरी माटी से जुड़े रहे। वह पकड़डीहा गांव गोरखपुर का अपना पैतृक स्थान कभी नहीं भूले। प्रकृति से उनका गहरा लगाव और तादात्म्यता था। मेरे आवास के नीचे ही उनका निवास रहा। अनेक बार मैंने यात्राओं से लौटने पर अपने निवास विरंदा के बाहर खूब मन से अपने लगाए हरसिंगार पारिजात से देर देर तक मौन संवाद करते उन्हें देखा है। पारिजात को निहारती उनकी आंखों में कभी अश्रु तो कभी अनूठी चमक दिखती थी। यात्राएं खूब करते थे, कहते थे पैर में चक्र वा जानो दिन ई चक्र रुकी, ओही दिन जिंदगी के चक्र
रुक जाई। ऐसा भी हुआ ही अपने ज़िले गोरखपुर से वापस काशी लौटते कार दुर्घटना में उनके शरीर की जीवन यात्रा का चक्र भी थम गया। पंडित जी के कृतित्व को रेखांकित करते हुए अज्ञे ने लिखा, उन्होंने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चखा है। स्टॉप।